नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर के आप सभी बहुत परेशान हैं और इसका रिजल्ट कब आएगा इस विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा और उसी से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की अफ़वाह फैला रखी थी कि सितंबर में आएगा होमगार्ड का, यूपी होमगार्ड का रिजल्ट और मैंने आपसे कहा था कि 2-4 दिन में कभी भी रिजल्ट जारी हो जाएगा और आज रिजल्ट आपका आज जारी हो गया। ठीक है, कट ऑफ सेम टू सेम वही गई है जो हमने आपको बताई थी। हमने कहा था आपसे कि जनरल की जो कट ऑफ है कम से कम 60 प्लस रहेगी और 65 से यानी 60, 62, 63 तक कहीं भी जा सकती है। तो लगभग सभी जिला वाइज जो है सभी की कट ऑफ यही रही है 60 प्लस और 64 के बीच में। ठीक है, तो अब आपके रेलवे ग्रुप डी के विषय में मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर से एक बार बता दूं कि बहुत ही ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो पहलू है आज की डेट में रेलवे ग्रुप डी को लेकर के एक ये भी है कि जी रेलवे ग्रुप डी में आखिर रिजल्ट कब आ रहा है और कितने पे हम जो है अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें, जो हमारा फिजिकल है वो पार हो जाए, या फिर हम कैसे माने कि जी हमें भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो सभी साथी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ग्रुप डी रिजल्ट इसी माह 1 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य का होगा फैसला। ठीक है, 1 करोड़ अभ्यर्थियों का होगा फैसला, इनको आधी जानकारी रहती है। ठीक है ना, 1 करोड़ लोगों का 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने, लेकिन इसमें से 50 लाख ने ही परीक्षा दी है। परीक्षा जो दी है, ठीक है, वो केवल एग्जाम जो दिया है वो केवल कितने ने दिया है, वो दिया है 50 लाख ने, क्योंकि हर जगह हर सेंटर पे आप देखो लगभग 47 से लेकर के 50% ही उपस्थिति रही थी। और मैं आपको बीच बीच में दिखाता भी रहा था, जोधपुर वगैरह में तो 47% ही कट ऑफ जो है, मतलब बच्चे पहुंचे थे 47% ही एग्जाम देने, जो अखबार के माध्यम से आपको सही समय पर पता भी चलता रहा। अब यहाँ पर एक चीज देखें सभी, ये है रेलवे की वर्ष 2024 में शुरू हुई 32,438 पदों वाली ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शामिल देश भर के लगभग 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया हैंडल एक्स पर ग्रुप डी का रिजल्ट जून माह में जारी करने की जानकारी साझा की है। अभ्यर्थी लगातार इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं। आप सबको पता है कि ट्रेंड लगातार चल रहा है रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, तो आप देखें इसमें क्या और कैसे आगे की प्रोग्राम क्या दिया हुआ है। जिस पर सकारात्मक अपडेट आया है, इस भर्ती के परिणाम में हो रही देरी की मुख्य वजह एक्ट अप्रेंटिस अंकों के वेटेज से जुड़ा एक तकनीकी कानूनी विवाद है, जो वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट में जो इस समय पर चल रहा है। ठीक है, तेलंगाना हाई कोर्ट में जो इस समय पर चल रहा है, ये देखें ध्यान से, ये देखें, ये है वेबसाइट पर जारी कर। इस भर्ती में आरआरबी प्रयागराज के तहत इसमें ट्रैकमैन यानी ट्रैक मेंटेनर से गैंगमैन तक के 14 श्रेणी के 2020 पद हैं। रेलवे ग्रुप डी की यह राष्ट्रव्यापी परीक्षा विगत 27 नवंबर 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2026 तक विभिन्न चरणों में आयोजित की गई, जिसमें पूरे देश में 1 करोड़ 8 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। 1 करोड़ 8 लाख उम्मीदवार शामिल नहीं हुए, इन्होंने फॉर्म डाला था। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी कई बार ये क्या है कि पूरी जानकारी कलेक्ट इनको नहीं होती है, या फिर ये जो है केवल उसी चीज़ को ऑफिशियल चीज़ों को लेकर के ही जो है मतलब चलते हैं। इनको बस ये पता होता है न्यूज़पेपर वालों को कि भाई फॉर्म कितनों ने भरा है, तो ये उसी हिसाब से अपना जो है आंकड़ा प्रेषित कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें देश के 1 करोड़ 8 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। अब लिखित परीक्षा CBT का परिणाम आते ही सफल अभ्यर्थियों को तुरंत शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि जो है जून 2026 में निर्धारित है। देखो, इसमें जून 2026 निर्धारित दे रखी है, लेकिन मैंने आपसे कहा और मैंने आपसे होमगार्ड के लिए भी कहा था। ठीक है, ये आप देख लेना, ये आपका जून जो महीना है ये तो पूरा जाएगा ना जुलाई में, 1 से लेकर के 7 जुलाई तक, 1 से लेकर के 7 जुलाई तक आपका रिजल्ट समझ लो आएगा। 1 से लेकर के 7 जुलाई तक लगभग में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, हालांकि इसमें कहा है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन अभिजीत ने बताया कि सभी जोन का रिजल्ट श्रेणीवार कट ऑफ और अंतिम मेरिट
लिस्ट जल्दी जारी की जाएगी। यानी कि सब कुछ तैयार तो है, बस जारी करना बाकी है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि वास्तव में क्या और कैसे हो रहा है। तो सबसे जो मेन चीज़ है इसमें वो ये भी है कि जो बच्चे इस समय अपनी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जी कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसे जाएगी। मैं आपको क्योंकि बहुत पहले से हर चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, एक बार इसको नज़र में आप देख लीजिएगा। अब होगी शारीरिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। पुरुष उम्मीदवार को एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी। साथ ही 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। महिला उम्मीदवारों को 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में और 5 मिनट में 40 सेकंड, है ना। तो ये देखें आप, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी पड़ती है और 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। हालांकि अप्रेंटिस वाले युवाओं को इस दौड़ से छूट मिलेगी। तो इसमें अप्रेंटिस वाले जो युवा हैं उनको दौड़ में छूट मिलती है, लेकिन यही तो सबसे बड़ा लफड़ा हुआ कि अप्रेंटिस वाले बच्चों का कहना है कि हमें फिजिकल में आप छूट दे रहे हो, फिजिकल तो मार ही लेगा आदमी है। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मांग करी वो किस चीज़ की करी कि जी हमें हमारा पहले जैसा प्रिजर्वेशन दो आप, जैसे आप पहले देते थे, है ना। अब एक चीज़ यहाँ समझने की है, ध्यान से देखें सभी। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले ही जारी हो चुके हैं कि जी भर्ती का रिजल्ट हम तो बहुत जल्दी देने को तैयार हैं, सिर्फ कोर्ट की वजह से कहानी अटकी हुई है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कई बार कि जिसको लेकर के विवाद बनता है। नहीं तो अब तक तो रिजल्ट आपका आ जाता, ये सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना हाई कोर्ट की वजह से है, ठीक है। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये समस्या जो इल्झा दी है वो इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा कर दी है कि जी इस समय पर इन्होंने हियरिंग तो हो गई, सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई होने का मतलब है डिसीजन भी ले लिया गया होगा, यानी निर्णय भी इन्होंने ले लिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि निर्णय लेने के बाद भी अभी फैसला, ठीक है, फैसला आना बाकी है। और आरआरबी का यानी भर्ती बोर्ड का सिर्फ एक ही कहना है कि आप जो है बस ये फैसला दे दो कि हाँ जी सब कुछ क्लियर हो गया और आप जो है आप अपना रिजल्ट घोषित कर दो, तो रिजल्ट घोषित कर देंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ इसी चीज़ की देरी चल रही है। जैसे ही तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन हो जाएगा कि भाई इन का हमने ये डिसीजन लिया है और आपको अब ये करना है, उस और मेरिट तो देखो इन्होंने तैयार करके रखी हुई है। रिजल्ट जो है हमारा 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में कभी भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जैसे होमगार्ड में मैंने आपसे कहा था कि भी 60 से 64 नंबर या प्रश्न जिनके बन रहे हैं उनका हो जाएगा, वो तैयारी करो। तो यहाँ पे भी मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी अपने आप में बड़ी भर्ती है, नो डाउट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जनरल के बच्चे जिनके भी लगभग 65% ठीक है, हर जोन के हिसाब से अलग रहेगी। ओबीसी में जिस बच्चे के लगभग 62% ठीक है और जी एससी में लगभग आपके 56% ठीक है और जी एसटी में लगभग आपके 51% ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में लगो, लड़का या लड़की कोई भी हो, फिजिकल की तैयारी में लगो। और जो हाई जोन रहते हैं, जैसे कि आपका हाई जोन का मतलब सीधा सीधा सा है, रांची चंडीगढ़ मुंबई इनकी ज़्यादा रहती है। यहाँ के बच्चों की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाती है, तो वो कट ऑफ लगभग जो रहेगी आपकी ऐसी रहेगी 70 के आसपास, ठीक है, ये 70 के आसपास रहेगी। फिर यहाँ से वही लगभग 2-2 4-4 नंबर की गिरावट आपको देखने को मिल जाती है, जैसे इसमें 68 या 67 कह लो, है ना। एससी में अगर हम बात करें तो लगभग वही 64 और या 64 तो ज़्यादा हो जाएगी, 62 मान के चलो। और जी एसटी में फिर आपका लगभग यही है कि लगभग 57 के आसपास आपका स्कोर हो, लड़का या लड़की कोई भी हो। तो ये जोन के हिसाब से होता है। नॉर्मल जो जोन रहेंगे उनकी कट ऑफ लगभग ये भी देखने को मिलेगी। और काफ़ी जोन तो ऐसे भी होंगे जिनकी जनरल की जो शुरू होगी वो लगभग 55 से शुरू हो जाएगी, है ना, 55 से, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में हंगामा देखने को मिलता है कि जी कट ऑफ बहुत जाएगी, बहुत कंपटीशन है। लेकिन वास्तविकता यह है कि रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ कभी ज़्यादा गई नहीं है।
इतने दिनों से जैसे भर्ती हो रही है, हम पुराने डाटा आपके साथ में हमेशा साझा करते रहते हैं, समझ गए ना। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखें, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, तैयारी फिजिकल की करते रहो, और कोई भी समस्या है तो भाई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।